जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग्य क्लासेस में। जो भी छात्र छात्रा एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में सम्मिलित है उन सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि बम्पर पदों पर भर्ती आ चुकी है और ऑनलाइन आवेदन इसका बहुत ही दिनों से स्टार्ट हो चुका है और आप लोग अप्लाई ज़्यादातर कर लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 का न्यू सिलेबस, क्योंकि पैटर्न हमने कल ही बता चुका था कि कितना प्रश्न आएगा, कौन कौन पोर्शन से कितना प्रश्न आएगा। तो आज के वीडियो में जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि जीके से जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग पहले देख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे का बताना शुरू करेंगे। तो जीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 प्रश्न आएगा और यहाँ पर जीके से आपका 20 प्रश्न आएगा। तो हम आपको आज बताएंगे एसएससी जीडी जीके सिलेबस पूरा डिटेल इन हिंदी, यानी जीके में आपको कौन कौन सा चैप्टर यानी कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एसएससी जीडी जीके टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस 2024 के लिए बताएंगे और एसएससी ने परीक्षा तिथि घोषणा किए वो हम आपको लास्ट में बता देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बताएंगे आपको कि 20 प्रश्न जो एसएससी जीडी में जीके के पोर्शन आएगा। तो जीके में आपको कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका 20 में से कम से मिनिमम आप जो 19 सही कर ही लीजिएगा, हो सके 20 भी सही कर लीजिएगा। तो वो कौन सा टॉपिक यानी कौन सा चैप्टर है जो कि जीके में हमको पढ़ना है, क्योंकि जीके तो बहुत बड़ा है और जीके आपको मिनिमम भी पढ़ना जो 20 क्वेश्चन आता है तो हम आपको बताएंगे। चलिए उससे पहले हम इसके लिए कौन सा बुक पढ़े उसके बाद आगे का हम आपको बताते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बेस्ट बुक यानी स्टडी गाइड कौन सा है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर आप इस पुस्तक को लेते हैं तो इसमें आपको एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 का संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज मिलेगा। सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति आपको इसमें मिलेगा। सेकंड नंबर सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित सहित हिंदी इंग्लिश आपको मिलेगा। साथ ही साथ 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न 500 रुपये पर सफलता का 100% गारंटी है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। इसके साथ ही अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसी पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। अगर इस पुस्तक को आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो इस सभी पुस्तक का लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप अभी जाकर मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जीके में कौन कौन सा क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। तो जो भी हम आपको टॉपिक बताएंगे वो किस बुक से पढ़ना है तो बुक का हमने बता दिया। अगर आप उस बुक को ले लीजिएगा जो हम इसमें बता रहे हैं वो सब कुछ उसमें मौजूद है, तो आप लोग उसको ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिंपली से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए एसएससी जीडी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2024 के लिए जो जारी हुआ था। चलिए फिलहाल इसको हम स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। सबसे पहले सिलेबस जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एसएससी जीडी 2024 के लिए चयन प्रक्रियाएं क्या क्या है। तो पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम जिसका हम आज जीके का आपको सिलेबस बता रहे हैं, जिससे कि आपको 20 प्रश्न आएंगे परीक्षा में। उसके बाद एक पीएसटी होगा और एक आपका पीईटी होगा, शारीरिक परीक्षा, मेडिकल टेस्ट यानी चिकित्सा परीक्षा। ये 3 आधार पर आपका जो है एसएससी जीडी में सिलेक्शन होता है। चलिए अब जीके की बात करें तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इसके नेगेटिव मार्किंग है 0.25। अगर एक गलत करते हैं तो ये और एक सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिलहाल हम आपको पूरा सिलेबस हमने कल ही बता दिया था, लेकिन जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि जनरल नॉलेज देखिए, जनरल नॉलेज है सामान्य अध्ययन, इसमें आपको प्रश्नों की संख्या 20 रहेंगे और 40 अंक के प्रश्न आएंगे। तो वो 40 अंक के लिए आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चलिए जानते हैं। एसएससी जीडी जीके सिलेबस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का आएगा। सबसे जो पहले 40 मार्क्स लाने के लिए आपको जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में। जैसे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान है, आपका चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। तो उसके पड़ोसी देश के बारे में क्या क्या जनसंख्या है, क्या क्या आबादी है, घनत्व है, मतलब कौन कौन से उसमें जो है कितना उसका क्षेत्रफल है, नहीं सब कुछ आपको उसके पड़ोसी राज्य के सारा कुछ मुद्राएं के बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद खेल से संबंधित आपको प्रश्न पढ़ लेना है। उसके बाद इतिहास आपको पढ़ना है, जो इतिहास में आपको चुनिंदा टॉपिक पढ़ना है। तो हमने आपको पहले बता चुका है, अगर आप उस बुक को ले लीजिएगा तो आपको पूरी की पूरी इतिहास आपको उसमें सम्मिलित है, आपका कवरअप हो जाएगा। उसके बाद संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति क्या क्या है, कौन सा मतलब राज्य में कौन सा ज़्यादा डांस
प्रचलित है, यानी ये सब आप लोगों को पता होगा, आप लोग को पता होगा। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, उस बुक में सब कुछ मौजूद है। उसके बाद आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा, तो भूगोल का भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज सिलेबस है भूगोल का, उस बुक में जो है सारा कुछ दिया हुआ है। आपका पूर्णतः नया पैटर्न जो SSCGD का है उस पर आधारित ये बुक है, तो आप लोग उस बुक को ले लीजिएगा। उसके बाद आर्थिक दृश्य आप लोग पढ़ लीजिएगा कि भारत का आर्थिक दृश्य में तो पढ़ लेना है। सामान्य राजनीति आपको पढ़ लेना है। भारतीय संविधान को अच्छे से अनुच्छेद आपको पढ़ लेना है। ये सभी आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा भारतीय संविधान का आपको पढ़ लेना है। क्या क्या बदला हुआ है, क्या क्या संशोधन, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान क्या क्या होता है भारत में, इसरो के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज ले लेना है। DRDO के बारे में आपको नॉलेज लेना है, क्योंकि आप जो फौज से रिलेटेड परीक्षा है तो आप लोग जाइएगा, स्वाभाविक है कि जितने भी मतलब प्रश्न आपका जो इसी से रिलेटेड आएगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस आपको भी पढ़ लेना है। जनरल साइंस आप लोग जो भी होगा मतलब लगभग 10वें लेवल पर जो जनरल साइंस है, तो आप लोग उस बुक में सब कुछ आप लोग देखिएगा, तो आप बुक लीजिएगा तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। कि मान लीजिए कि हमने आपको भूगोल बताया कि भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा SSCGD में GK में 40 नंबर लाने के लिए। तो भूगोल में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है तो बुक में सब कुछ मौजूद है। आप लोग बुक को लीजिएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ये सभी आपको जानकारी जो है उस बुक में मिल जाएगा, तो आप लोग उस बुक को आसानी से ले अपनी तैयारी को बेहतरीन मजबूत और बना सकते हैं। ठीक है, तो GK का हमने बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएँ। जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।